हरे कृष्णा। प्रेमानंद जी महाराज ने कहा कि शरणागति भक्ति का सर्वोच्च सोपान है, जिसके द्वारा भक्त भगवान के चरणों में पूर्ण समर्पण कर निश्चिंत, निर्भय और आनंदमय हो जाता है। उन्होंने शरणागति के 4 लक्षण बताए जो हमारे जीवन को भगवत प्राप्ति के मार्ग पर ले जाते हैं। आइए उनके दिव्य उपदेशों को समझें कि कैसे हम अपने जीवन में शरणागति को सिद्ध कर सकते हैं। सनातन धर्म में शरणागति भक्ति का सर्वोच्च मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, सारे धर्मों का त्याग करके केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। शरणागति का अर्थ है अपने तन, मन, प्राण और अहंकार को पूर्ण रूप से प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना। जो भक्त ऐसा करता है वो निश्चिंत, निर्भय और आनंदमय हो जाता है। आज हम शरणागति के 4 लक्षणों पर चर्चा करेंगे जो हमारे जीवन को भगवत प्राप्ति के मार्ग पर ले जाते हैं। शरणागति का पहला लक्षण है भगवान का निरंतर स्मरण। शरणागत भक्त के हृदय में प्रभु का नाम, मंत्र या भजन स्वतः चलता रहता है। उसे इसे चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे नदी का प्रवाह स्वाभाविक रूप से समुद्र की ओर जाता है, वैसे ही शरणागत का मन प्रभु की ओर प्रवाहित होता है। जरा विचार करें, जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो आपका पहला चिंतन क्या होता है? क्या श्री राधा राधा, श्री हरि या आपके इष्ट का नाम आपके मन में उभरता है? यदि हाँ, तो समझ लीजिए कि आपकी शरणागति पुष्ट हो रही है। लेकिन यदि पहला चिंतन संसारी विषयों जैसे धन, परिवार या कार्य का है, तो इसका अर्थ है कि आपका आश्रय अभी पूर्ण रूप से प्रभु में नहीं है। एक छोटे से उदाहरण से समझे। एक भक्त रात को श्री राम तारक मंत्र यानी श्री राम का जप करते हुए सोया। सुबह जब वो जागा तो उसका मन स्वतः उसी मंत्र में रम गया। यह शरणागति का लक्षण है। भगवान का स्मरण ऐसा होना चाहिए जैसे सांस चलती है बिना प्रयास के। यदि आप कुछ दिन ये अभ्यास करें तो ये स्वाभाविक हो जाएगा। गीता में भगवान कहते हैं, मेरा चिंतन करो, मेरा भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो। जो भक्त जीवन भर भगवत स्मरण करता है उसका अंतिम समय भी भगवत चिंतन में बीतता है। भगवान का वचन है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्र संशयः। जो अंत समय में मेरा स्मरण करता है वो मुझे प्राप्त करता है। शरणागत भक्त इसीलिए निश्चिंत रहता है क्योंकि उसे विश्वास है कि प्रभु उसका अंतिम क्षण भी संभाल लेंगे। शरणागति का दूसरा लक्षण है कि भक्त अपने प्रभु से कुछ भी नहीं मांगता, यहाँ तक कि मोक्ष भी नहीं। शरणागत भक्त कहता है, हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, जो आपकी इच्छा वही मेरी इच्छा। प्रेम में कोई शर्त नहीं होती, कोई सौदेबाजी नहीं होती। जो शर्त रखता है वो प्रेम नहीं, व्यापार करता है। एक बार एक भक्त ने संत से पूछा, महाराज, मैं भगवान से सुख मांगता हूँ, क्या ये गलत है? संत ने कहा, सुख मांगने में कोई बुराई नहीं, लेकिन शरणागति वो है जब तुम ये कहो कि प्रभु जो दे वही ठीक है। शरणागत भक्त प्रभु के चरणों में सब कुछ छोड़ देता है। वो कहता है, प्रभु, यदि आप मुझे दुख दे रहे हैं तो वो भी मंगलमय है, यदि सुख दे रहे हैं तो वो भी आपकी कृपा है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, रामचरण रति प्रेम न बेरागा, बिनु हरि कृपा न भावती जागा। प्रभु की कृपा के बिना शरणागति का भाव जागृत नहीं होता। जब ये भाव जागृत हो जाता है तो भक्त की सारी इच्छाएं प्रभु में विलीन हो जाती हैं। वो केवल प्रभु का प्रेम चाहता है और कुछ नहीं। शरणागति का तीसरा लक्षण है प्रभु के हर विधान में आनंदित रहना। शरणागत भक्त हर परिस्थिति, चाहे अनुकूल हो या प्रतिकूल, उसमें प्रभु की मंगलमय लीला देखता है। वो विधान की जांच नहीं करता कि ये मेरे लिए अच्छा है या बुरा। वो जानता है कि प्रभु का हर विधान मंगलमय है। इससे जुड़ी एक सच्ची घटना सुने। एक भक्त की सारी संपत्ति एक आग में जल गई। लोग रो रहे थे, लेकिन वो भक्त शांत था। उसने कहा, जो कुछ मेरा था वो प्रभु का दिया हुआ था, उन्होंने लिया, तो इसमें शोक कैसा? ये शरणागति का बल है। जो भक्त प्रभु के विधान को स्वीकार करता है वो कभी डगमगाता नहीं। बाहर की लीला में खंडन मंडन होगा, लेकिन अंतर्मुखी साधना को कोई नहीं छू सकता। शरणागत भक्त को कोई अनिष्ट नहीं डराता, क्योंकि वो जानता है कि मंगल भवन की शरण में कोई दुख नहीं। गीता में भगवान कहते हैं, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान देखने वाला भक्त ही शरणागत है। वो हर स्थिति में प्रभु की मंगलमयता देखता है। चौथा लक्षण है कि शरणागत भक्त प्रभु के किसी भी विधान का विरोध नहीं करता। वो समझता है कि जो हो रहा है वो प्रभु की इच्छा से हो रहा है। यदि कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो वो उसका विरोध नहीं करता, बल्कि उसे प्रभु का मंगलमय विधान मानकर स्वीकार करता है। एक बार एक भक्त ने रोते हुए कहा, महाराज, मेरे जीवन में इतना दुख क्यों? संत ने कहा, दुख की शिकायत मत करो, यह प्रभु का ऑपरेशन है। वह तुम्हारे अहंकार और आसक्ति को जड़ से मिटा रहे हैं। शरणागत भक्त को प्रभु होश का इंजेक्शन लगाकर ऑपरेशन करते हैं, ताकि वो पूरी चेतना के साथ अपनी कमियों को देख सके और उन्हें त्याग दे। शरणागति को पुष्ट करने का उपाय है कि अपने हर कार्य को भगवान को समर्पित करें।
भगवान गीता में कहते हैं, यत करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। जो कुछ भी करो, नौकरी, व्यापार, सेवा या भोजन, उसे पहले भगवान को अर्पित करो। जो भगवान को अर्पित नहीं हो सकता उसे मत करो। जप यज्ञ करें, दान दें, तप करें, लेकिन कर्ता भाव से नहीं बल्कि भगवद अर्पण भाव से। उदाहरण से समझे, जब आप भोजन करते हैं तो पहले उसे प्रभु को अर्पित करें। कहें, हे प्रभु, ये आपका प्रसाद है। जब आप कार्य करते हैं तो बीच बीच में भगवत स्मरण करें और कार्य को प्रभु को समर्पित करें। इससे आपकी शरणागति धीरे धीरे पुष्ट हो जाएगी। जब ये 4 लक्षण, निरंतर भजन, प्रभु से कुछ न चाहना, हर विधान में आनंद और विरोध भाव का अभाव भक्त में जागृत हो जाते हैं तो वो निश्चिंत हो जाता है। उसकी सारी जिम्मेवारी प्रभु ले लेते हैं। दुख का आभास भी सुख का रूप बन जाता है। माया जो सुख भेजती है वो दुख की छाया है, लेकिन शरणागत भक्त इसे समझ लेता है। वो जानता है कि संसार की हर वस्तु, व्यक्ति या स्थान अशांति और दुख का कारण बनता है। केवल भगवत स्मरण ही सच्चा सुख देता है। गीता में जब अर्जुन ने कहा, शिष्यस्तेलहम शाधिमात्वा प्रपन्नम, तब भगवान ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया। शरणागति से ही शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होती है। भगवान कहते हैं, बहुना जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मा प्रपद्यति वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। जो बहुत जन्मों की साधना के बाद ये समझ लेता है कि सब कुछ वासुदेव है, वही सच्चा शरणागत है। ऐसा भक्त दुर्लभ है। शरणागति का अर्थ है सर्वस्व भगवान को समर्पित कर देना। जब आपने सब कुछ तन, मन, प्राण, परिवार, धन प्रभु को दे दिया तो दुख की कोई गुंजाइश नहीं रहती। जो वस्तु प्रभु नष्ट करते हैं वो भगवत प्राप्ति में बाधक थी, इसलिए नष्ट होने पर शोक न करें। भक्त का एकमात्र गोत्र, कुल और संपत्ति प्रभु ही है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। जब ये भाव जागृत हो जाता है तो भक्त निश्चिंत, निर्भय और आनंदमय हो जाता है। प्रभु की शरण में जाइए और अपने जीवन को भगवत प्राप्ति का साधन बनाइए। राधे राधे।